मैं मौजूद हूँ सेफनी के शहर इमाम कारी अतीकुर साहब के पास। और आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, सेफनी में ऐलान किया गया है। तो मैं इनसे जानूंगा क्या क्या उसमें शर्तें हैं और क्या क्या बातों का ध्यान रखा गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो कारी साहब, जो आज मदरसे की तरफ से, आपकी तरफ से और मस्जिदों के इमामों की तरफ से जो एक फैसला लिया गया है, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज में जो हमारी रस्में और बुरी बातें चल रही हैं और रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं हमारे समाज में बुरी रस्मों का ये रिवाज बढ़ता चला जा रहा है और तरक्की होती चली जा रही है। तो इसमें अपने समाज में इन बुराइयों को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। उसमें ख़ास तरीके से जैसे शादी के मौके पर गलत तरीके से डीजों का इस्तेमाल है। जी जी। इसके अलावा दूल्हा के स्वागत और इस्तकबाल का एक मसला है। हालांकि इस्तकबाल और स्वागत भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो उसमें हमारी जवान जवान लड़कियां बहनें बेपर्दा बना और सवार और डेकोरेशन करके और मेकअप करके जो जा रही हैं और फिर वहाँ लड़के उनके साथ में होते हैं, जो तूफानी बदतमीजी वहाँ होती है, तो इसमें कोई भी शर्मदार आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ये फैसला लिया गया कि इस पे भी रोक लगाई जाए कि वहाँ अगर स्वागत हो तो लड़के करें, मर्द करें। हाँ, और जो दुल्हन अपने जा रही है वो औरतें उसका स्वागत करें, मर्द का मर्द करें, औरतों का औरतें करें। स्वागत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये गलत तरीका जो है इस पर रोक लगाई गई है। इसलिए मर्दों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मर्द ही है असल जिम्मेदार। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि बेपर्दा मुझको नजर आई चंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो हमारी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बुरी रस्में पनप रही हैं। तो अगर कारी साहब लोग इन अगर शर्तों को नहीं मानते हैं और ये लगातार ऐसे ही चलता रहा, जो हमारे माशरे में बिल्कुल आम हो चुका है, तो अगर ऐसे चलता रहा तो आपकी तरफ से या मदरसे की तरफ से कोई सख्ती का? देखिए, इसमें जहाँ ये बुरी रस्मों की बात चली है तो इसमें और भी कुछ बातें हैं। मिसाल के तौर पर एक सलामी का मसला है। लफ्ज़ सलामी भी एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है वैसे तो, मगर इसके नाम पे भी बहुत से घरों में जो गैर शरई चीज़ें हो रही हैं वो पोशीदा नहीं है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे बाप भाई सब जो है बेचारे बन के, मजबूर बन के बस खाली देखते रहते हैं। तो इस पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा मौत पर खाना है, उसके घर में मैयत है, गम है, बजाय इसके कि हमें मिजाज कुर्सी करके हमें खिलाना, वो हमारे खिलाने के गम में परेशान हो रहा है। इस पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा तीजों के मौके पर भी माशाल्लाह काफ़ी सुधार हुआ है और भी मजीद कोशिश की जा रही है। बहरहाल तीजे के मौके पर भी सवेरे सवेरे जो सुबह बिरयानी बन रही है और उसको खिलाया जा रहा है, इस पर भी रोक लगाई गई है। और फैसला ये किया गया कि जहाँ तक भी कोशिश की जाए कि पहले से इमाम लोगों को मालूम होगा मोहल्ले में कि किसके यहाँ पर इस तरह की जो बातें होने वाली हैं, उन्हें अगर मालूमात है तो वो इत्तला करें, हमें इत्तला करें, हम इकट्ठे होकर के उनके घर जाएंगे और उनको प्यार और मोहब्बत से समझाएंगे। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये फैसला लिया गया कि हम अइम्मा किराम और सब साथ जो है उनके निकाह वगैरह में शरीक नहीं होंगे। जब पहले आप उनके इस्लाह करेंगे, अगर इस्लाह के बाद भी नहीं मानते हैं तो आप उसके बाद उनका सख्त कदम उठाया जाएगा।